मूवी स्टार्ट होती है और हम मिलते हैं हमारे मेन कैरेक्टर बेर से, जो कि एक वेट्रेस के सामने अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर रहा था। असल में बेर को निक्की नाम की एक लड़की पसंद थी, जिसे वो फीलिंग्स कन्फेस करने वाला था आज, इसलिए वो वेट्रेस के सामने बस रिहर्स कर रहा था। उसका कन्फेशन सुनकर उसका दोस्त इयन बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है और उसे बोलता है कि ऐसे तो निक्की कोई भी जन्म में नहीं मानेगी। फिर इयन बेर को कुछ टिप्स देता है कन्फेस करने के लिए और फीलिंग्स जताने के लिए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बेर अपने घर आया है, वो देखता है कि उसकी कैट मरी पड़ी है। बेर आगे देखता है तो वहाँ पर कुछ पिल्स पड़ी होती है, जो शायद इस कैट ने खा ली थी, जिस वजह से उसकी डेथ हो गई। तो बेर उसकी बॉडी क्लीन करता है और उसका ब्लड भी साफ़ करता है और बाद में बैठकर बहुत ही ज़्यादा गिल्टी और सैड फील कर रहा होता है, क्योंकि उसकी वजह से उसकी कैट की मौत हो गई थी। उसने अगर पिल्स को सही जगह पर रखा होता तो कैट कभी वो पिल्स खाती ही नहीं। ऐसे ही बेड पर बैठे-बैठे वो निक्की की प्रोफ़ाइल स्टॉक कर रहा होता है, तभी उसी का कॉल आ जाता है। निक्की उसे ड्रिंक्स के लिए उसके दोस्तों के साथ बाहर बुलाती है, जिस पे बेर उसे मना कर देता है। फिर निक्की उसे बताती है कि उसका फ़ेवरेट नेकलेस भी टूट गया है। तो बेर एक शॉप पर जाता है उसके लिए नेकलेस ढूँढने के लिए, तो उसे तभी वहाँ पर एक चीज़ मिलती है, वन विश विलो। तो वो उसे ले लेता है। इसमें ऐसा होता था कि वो इंसान एक ही टाइम पर एक ही विश माँग सकता है और कभी भी वो विश को रिवर्स नहीं कर सकता, और विश 100% ट्रू होती है। उस रात बेर, निक्की, सैरा और इयन ये चारों दोस्त मिलके ड्रिंक्स करने के लिए जाते हैं, जहाँ पर बेर निक्की को अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने का बहुत बार ट्राई करता है, लेकिन कुछ ना कुछ रीज़न्स की वजह से वो नहीं कर पाता। फिर निक्की बेर को बोलती है कि वो उसे घर छोड़ दे, क्योंकि उसे काफ़ी बोर हो रहा है। तो बेर बहुत खुश हो जाता है, वो समझता है कि फाइनली वो अपनी फीलिंग्स कन्फर्म कर देगा, लेकिन वो फिर भी नहीं कर पाता क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा शर्माता है। फिर जब बेर निक्की को घर के पास ड्रॉप करता है, तो निक्की उसकी ये सब नर्वसनेस देखकर उससे डायरेक्टली पूछ लेती है कि बेर, तुम मुझे लाइक करते हो क्या? जिस पे बेर वापस से नर्वस होके बोल देता है कि नहीं, हम एक बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। तो निक्की वहाँ से चली जाती है, तो बेर बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। उसके दिमाग में आता है कि वो अपना वन विश विलो यूज़ करेगा, और वो उसे यूज़ करके एक विश माँगता है कि निक्की दुनिया में सबसे ज़्यादा सिर्फ़ उसी से प्यार करे, और वो विश के लिए वो वेयर विश विलो को तोड़ देता है। तभी वो अचानक से निकी को देखता है कि वो तो घर के बाहर खड़े होके उसे ही देख रही है, और बहुत ही वियर्ड वे में देख रही है, जिस पे बेर बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो जाता है। फिर निकी उससे अचानक बोलती है कि मुझे बहुत ही दुख हुआ कि तुम्हारी कैट मर गई। असल में बेर ने ये सब बातें ड्रिंक्स के टाइम पे अपने दोस्तों को बताई थी। तो निकी उसे बोलती है कि तुम चाहते हो तो तुम मेरे घर पर आ सकते हो, जिस पे बेर बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो जाता है। उसे लगता है कि निकी ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली है, इसलिए वो ऐसी सारी बातें कर रही है। तो बेर उसका फ़ायदा नहीं उठाना चाहता था, इसलिए वो उसे मना कर देता है। तो निक्की आके उसकी कार में बैठ जाती है और बहुत ही ज़्यादा रोने लगती है। वो बेर से झूठ बोलती है कि उसके पापा को कैंसर है, इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा टेंशन में रहती है, जिस पे बेर को उसके लिए बहुत ही ज़्यादा दया आती है। फिर निक्की उसे बोलती है कि मेरे घर नहीं तो तुम्हारे घर पे चल के क्या मैं रह सकती हूँ? तो बेर दया खाकर उसे हाँ बोल देता है, और फिर वो लोग बेर के घर पे चले जाते हैं। निक्की का ये सडन चेंज ऑफ बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा वियर्ड और हॉरिफाइंग था। जैसे ही वो बेयर के घर पे आते हैं, तो निकी बहुत ही ज़्यादा स्वीट एक्ट करने लगती है और जाके बेर के बेड पर लेट जाती है, और वो बेर को भी इनवाइट करती है उसके साथ सोने के लिए। तो बेर पहले तो मना करता है, लेकिन वो बोलती है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा सोने में प्रॉब्लम होती है मेरे डैड की वजह से। तो बेर एग्री कर जाता है और वो तभी अपने कपड़े निकालने लगती है, जिसे देखकर बेर बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो जाता है, और वो फिर भी बेड पर आकर लेट जाता है। तो निकी उसे किस करने लगती है। तभी एक बहुत ही वियर्ड चीज़ होती है। निकी अचानक से डर जाती है बेर को देखकर, जैसे हमको ऐसा लगता है कि निकी के अंदर कुछ आ गया था और वो उसके बॉडी से अब वापस चला गया और निकी नॉर्मल हो गई है। वो बहुत ही ज़्यादा वियर्ड वे में डर के वहाँ से भागने लगती है। बेर भी निकी का सडन चेंज ऑफ बिहेवियर देख के काफ़ी डर जाता है। फिर निकी बहुत ही ज़्यादा रोने लगती है और बहुत ही हॉरिफाइंग वे में रोती है, जिस पे बेर उसे कंसोल करता है, लेकिन बेर फिर भी ये सब चीज़ों को लेकर बहुत ही ज़्यादा डर गया था। उसे नींद नहीं आ रही होती है। उसे कहीं न कहीं लगता है कि निकी इतना वियर्ड इसलिए एक्ट कर रही है क्योंकि कहीं न कहीं वो वन विश विलो इसके पीछे है। तो वो गूगल पे जाकर वन विश विलो के बारे में सर्च करने लगता है, जिस पे लोगों के अलग-अलग ओपिनियन होते हैं कि कभी वो काम करता है और कभी नहीं। फिर जब वो कमरे में वापस आता है सर्च करने के बाद, तो निकी बेड पर बैठी हुई होती है और वो उससे पूछती है कि वो कहाँ गया था, जिस पे वो बोलता है कि वो बाथरूम गया था। निकी उसे काफ़ी देर तक घूरती रहती है और फिर सोने चली जाती है, जो कि बहुत ही डरावना था। हमें ऐसा लग रहा था कि निकी अब असल में निकी रही नहीं, उसके अंदर कुछ और आ चुका है जब से बेर ने विश माँगी है तब से।
फिर जब अगले दिन बेर उठता है तो वो देखता है कि निक्की तो वहाँ पे है ही नहीं। निक्की असल में किचन में कुछ कर रही होती है, तो वो किचन में जाता है तो देखकर एकदम से डर जाता है कि उसकी कैट नीचे पड़ी हुई है, बहुत सारे कैंडल्स और कार्ड्स रखे हुए हैं। उसकी कैट को तो उसने डस्टबिन में फेंक दिया था, लेकिन निक्की ने वो कैट डस्टबिन में से निकाल कर उसका फ्यूनरल करने का सोचा था। ब्रैड को ये सब बहुत ही ज़्यादा वियर्ड लग रहा था। वो निक्की को मना करता है कि ऐसा वो आइंदा कभी ना करे और ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा वियर्ड है। फिर वो दोनों काम पे चले जाते हैं। वो सब एक ही जगह पर काम करते थे। ब्रैड, इयान, सारा और निकी सब एक ही जगह पर काम करते थे। बैर इयान को निकी के बारे में सब कुछ बताता है कि कैसे वो उसे घर ले गया था और उसके साथ ये सारी वियर्ड चीज़ें थी। वहीं हम बैकग्राउंड में देखते हैं कि निकी उन लोगों को बहुत ही वियर्ड वे में कंटिन्यूअसली घूर रही होती है। उस रात जब बैर काम कर रहा होता है तो निकी उसके घर पर आती है और वो बैर से अपोलोजाइज़ करती है सब चीज़ के लिए, कि उसने कैसे वियर्ड वे में एक्ट किया और उसने उसकी कैट को साथ भी ऐसा सब किया। और निकी का फेस काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट लग रहा था, वो पहले जैसी बिल्कुल भी नहीं लग रही होती है। निकी फिर अपने पापा का बहाना देती है और वो और बैर साथ में रहने लग जाते हैं। वो दोनों अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर देते हैं उसी रात। इयान भी इन दोनों के लिए काफ़ी खुश था और इन दोनों का रिलेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा चल रहा था। वो दोनों एक साथ बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे। ऐसे ही एक दिन ये लोग डिनर करने का डिसाइड करते हैं और बहुत ही प्यारी-प्यारी बातें कर रहे होते हैं। लेकिन तभी बार-बार इयान बैर को कॉल करता है, जिससे निकी थोड़ी इरिटेट हो जाती है और बैर इयान का कॉल रिसीव करता है तो हम देखते हैं बैकग्राउंड में निकी बहुत ही डेस्परेट हो रही है ये सब जानने के लिए कि वो लोग क्या बात कर रहे हैं। तभी इयान उसे बताता है कि निकी के पापा से तो वो कभी क्लोज़ थी ही नहीं कि उसे इतना अफ़ेक्ट पड़ेगा उनके कैंसर से, जिसे सुनकर बैर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि निकी ने अभी तक उसको ये सब झूठ बोला था। फिर जब वो टेबल पे वापस जाता है तो निकी उसे एक टाइगर की आई गिफ्ट करती है जो कि उसे ग्रैंडमा ने दी थी। फिर बैर उसे कन्फ्रंट करता है उसके पापा वाली चीज़ों से, जिस पे निकी बहुत ही वियर्ड वे में नो, नो बोलने लगती है और खड़े होके पूरे रेस्टोरेंट के सामने चिल्लाने लगती है। जिस पे बैर उसे शांत करता है और निकी बहुत ही ज़्यादा रोने लगती है कि तुम क्यों मेरे पापा की बात लेकर आए, इतना अच्छा टाइम हम लोग साथ में स्पेंड कर रहे थे। ये बहुत ही वियर्ड चीज़ थी और बैर भी इसको देखकर काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड और डर सा फ़ील कर रहा था। उस रात बैर और निकी फिर सो गए थे और उसके बाद में बैर की नींद अचानक से खुली तो वो देखता है कि निकी तो वहाँ है ही नहीं। तो वो पूरे कमरे में उसे ढूँढता रहता है, तभी निकी की आवाज़ आती है कमरे के कोने से, जो कि अंधेरे में वहाँ छिपी हुई थी और बहुत ही वियर्ड वे में चलते हुए बैर की तरफ आ रही थी। बैर ये सब देख के बहुत ही ज़्यादा डर रहा था, वो निकी को ये सब बंद करने के लिए कह रहा था। तो तभी निकी वापस उस कोने में चली जाती है, अंधेरे में छिप जाती है और फिर हमें सिर्फ़ उसका फ़ेस दिखता है रोते हुए। उसका फ़ेस बहुत ही ज़्यादा डरावना लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो निकी है ही नहीं, कोई ईविल चीज़ है जो उसके सामने आ चुकी है। वो बैर को बार-बार बोल रही थी कि तुम तो मुझसे प्यार ही नहीं करते। बैर ये सब देख के काफ़ी डर जाता है और वो उसे शांत करने के लिए बोलता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है। फिर बैर और निकी वापस सो जाते हैं तो बैर को वॉशरूम जाना होता है तो वो हिलता है, तभी निकी ज़ोर से चिल्लाती है कि वहाँ पे ही रहे, वो कहीं ना जाए। जिसे देखकर बैर बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो फिर नहीं जाता। अगले दिन वो निकी को ये सब चीज़ों के बारे में बताता है और निकी बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग वे में एक्ट करती है और बोलती है कि अब ऐसा नहीं होगा। फिर ये लोग किस करते हैं और बैर काम के लिए निकल ही रहा होता है कि वो देखता है तो दरवाज़ा पूरा टेप से शट था, जो कि निकी ने बंद किया था कि बैर वहाँ से कहीं जा ही ना पाए। लेकिन वो कैसे-कैसे दरवाज़ा खोल के वहाँ से चला जाता है और हम निकी का फेस देखते हैं, जो कि एक कांस्टेंट एक्सप्रेशन में था। वो बिल्कुल भी हिल नहीं रही थी, सिर्फ स्माइल कर रही थी उसे देखकर। बैर जब लंच करने जाता है तो निकी ने उसके लिए कुछ पैक किया हुआ था। तभी सहरा वहाँ पर आती है और सहरा और बैर बहुत ही अच्छा बॉन्ड स्पेंड करते हैं और सहरा उसके कंधे पर सिर रखकर उससे बात करने लगती है। बैर ने जब वो लंच खाया था तो वो देखता है कि उसके अंदर तो एक्चुअली में उसकी बिल्ली थी, जो कि उसने खा ली थी। निकी ने उसके सैंडविच में उसकी बिल्ली की डेड बॉडी डाली हुई थी। जैसे ही बैर को ये रियलाइज़ हो जाता है वो वॉमिट कर देता है और तुरंत वहाँ से घर के लिए निकलता है। जब वो गाड़ी में बैठा रहता है तो उसके दिमाग में एक थॉट आता है कि ये शायद सब कुछ वन विश विलो की वजह से हो रहा है। तो वो उसका पैकेट खोलता है और उस पे पीछे एक नंबर लिखा होता है। तो वो उस नंबर को कॉन्टैक्ट करता है और वो नंबर कोई आदमी उठाता है। तो बैर उससे पूछता है कि मैंने एक विश मांगी थी, अब मुझे उसे रिवर्स करना है या उसे चेंज करना है। तो वो आदमी उसे बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता, विश तभी कैंसिल हो सकती है जब जिस पर्सन ने वो विश मांगी है उसकी डेथ हो जाए, नहीं तो ये कैंसिल कभी नहीं होगी। तो बैर उससे आर्ग्यूमेंट करने लगता है, जिस पे वो सामने वाला आदमी बोलता है कि रुको मैं तुम्हारी बात करवाता हूँ निकी से। तो बैर बहुत ही ज़्यादा डर जाता है कि निकी वहाँ कैसे आई। तभी वहाँ से बहुत ही डिमोनिक आवाज़ें आने लगती है, जिसे देखकर सुनकर बैर बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और वो फ़ोन कट कर देता है।
फिर जब वो घर जाता है तो वो देखता है कि निकी तो उसी जगह पे है जहाँ पे वो सुबह में थी। वो वहाँ से बिल्कुल हिली भी नहीं है। यही नहीं, उसने वहाँ पर सूसू पॉटी सब कुछ कर रखी थी, वॉमिट भी कर रखी थी। उसकी पूरी बॉडी बहुत ही ज़्यादा स्मेली और बहुत ही ज़्यादा गंदी थी, जिस पे बेर उसे बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और उसे बोलता है कि वो जाकर बाथ ले। तो वो वॉशरूम में बाथ लेने के लिए चली जाती है और साथ-साथ में रोने भी लगती है और बहुत ही डिमोनिक वे में बेर से बोलती है कि वो उसे प्यार नहीं करता। बेर ये सब देखकर बहुत ही ज़्यादा डर जाता है, उसे कुछ पता नहीं चलता है कि वो क्या करेगा। अगले दिन ये लोग सब पार्टी करने गए होते तो ये लोग कुछ गेम खेल रहे होते जिसमें जो भी लिखा होगा वो पर्सन को वो करना पड़ेगा। तभी ये डर आता है बेर के ऊपर कि वो उसके लेफ्ट में जो पर्सन बैठा है उसे किस करेगा, और उसके लेफ्ट में बैठी हुई होती है सारा, जिसे सुनकर निकी बहुत ही ज़्यादा वियर्ड एक्ट करने लगती है। वो अचानक से उठती है, सारा को वहाँ से हटाती है और खुद बैठ जाती है बेर की किस लेने के लिए। उसके बाद में वो खड़ी होती है और बहुत ही वियर्ड वे में सब चीज़ें स्मैश करने लगती है। वो सारी बियर की बॉटल स्मैश करती है और वो अपने आँख में भी उस बॉटल को घुसा लेती है, जिससे उसे बहुत ही ज़्यादा ब्लड आने लगता है। वो बहुत ही ज़्यादा इंजर हो जाती है, जिस पर बेर उसे लेकर फटाफट घर आता है और वह वहाँ पर उसको समझाता है कि ये सब बहुत ही वियर्ड है, तुम्हें ये सब करना बंद करना पड़ेगा। जिस पे निकी फिर से बहुत ही वियर्ड वे में और अंडरस्टैंडिंग वे में एक्ट करती है और बहुत ही डिमोनिक स्माइल भी उसे देती है। फिर बहर उसे मरहम पट्टी लगाता है और उसे थोड़ी-सी ठीक कर देता है। तभी वहाँ पे निकी वापस रोने लगती है। वो हर बात में रोने लगती है, हर बात में हँसने लगती है और चिल्लाने लगती है, जिसे देखकर बहर बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। निकी फिर उसके पीछे-पीछे आने लगती है, जिसे देखकर बहर बहुत ज़्यादा डर जाता है। निकी वहीं पर खड़ी होके बहर को कॉन्स्टेंटली घूरती रहती है, कुछ भी नहीं बोलती, बस अंधेरे में खड़ी होकर उससे घूरती रहती है। फिर ये लोग जब रात को सो रहे होते हैं तो बैर को सारा का मैसेज आता है कि उसे कुछ इम्पोर्टेंट बात उसे बतानी है। लेकिन बैर को डर लग रहा था कि निकी को अगर ये बात पता चली तो बहुत ही बुरा हो जाएगा। लेकिन कैसे-कैसे बैर वहाँ से बाहर निकलता है, क्योंकि निकी बहुत ही गहरी नींद में सो रही होती है। निको को बिल्कुल भी भनक नहीं लगती कि वो सारा से मिलने गया है। फिर बेयर सारा को मिलने जाता है, तो सारा उसे ये सब निकी के बारे में बताती है, उसके पापा के बारे में बताती है और ये दोनों बहुत ही अच्छा मोमेंट शेयर कर ही रहे होते हैं। बेयर उससे कन्फेस करता है कि वो उसे बहुत ही ज़्यादा लाइक करता है। बेयर कहीं न कहीं हरामी तो था ही, लेकिन तभी निकी अचानक से आ जाती है, वो कार का काँच स्मैश कर देती है और सारा का सर लेके बार-बार स्टीयरिंग व्हील पर मारने लगती है। जब तक उसका मुँह पूरा पुचड़ा नहीं हो जाता, वो तब तक उसके फेस को स्मैश करती रहती है स्टीयरिंग व्हील पर। उसके ऊपर पूरा ब्लड आ जाता है, बैर के ऊपर भी पूरा ब्लड आ जाता है। सारा का पूरा फेस मैश हो चुका था। फिर ये दोनों बॉडी को हाइड करने जाते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ तो इन लोगों को करना ही पड़ेगा। लेकिन बैर ये सब देख के बहुत ही ज़्यादा ट्रॉमा में आ जाता है। उससे ये सब चीज़ें हैंडल नहीं हो रही थी। तभी वो डिसाइड करता है कि वो वापस से वन विश विलो परचेज़ करने जाएगा। वो इयान को सब कुछ समझाएगा कि ये सब चीज़ें कैसे वर्क करती है और वो इयान से बोलेगा कि वो उल्टी विश माँगे। वो इयान को ऐसा विश करने बोलेगा कि ऐसा विश करो कि बैर ने कभी कोई विश माँगी ही नहीं, जिससे ये सब कुछ ठीक हो सकता था। वो पहले खुद ट्राई करता है कि वो एक और विश माँगे, लेकिन वो एक और विश नहीं माँग सकता, एक पर्सन एक ही विश माँग सकता है। तो वो इयान को ये सब जाकर घर पे बता ही रहा होता है, तो इयान ये सब बहुत ही मज़ाक में लेता है। वो जो विश बैर ने करने बोली उसको करने के बजाय वो बिलियन डॉलर्स की विश कर लेता है और उसके सामने सच्ची में बिलियन डॉलर्स आ जाते हैं। फिर वो वापस घर पे जाता है बैर, क्योंकि उसके पास अब करने के लिए कुछ भी नहीं था। तो वो वापस वो वन विश विलो लेके वहाँ जाता है तो देखता है कि सारा की डेड बॉडी वहीं पे पड़ी हुई है और निकी वहाँ पर सिगरेट फूँक रही है और बहुत ही वियर्ड वे में रो रही है और उसकी तरफ आ रही है। उसको देख के ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर निकी की जगह कोई डीमन आ गया है। जैसे ही बियर ने ये विश माँगी उसके अंदर एक डीमन आ चुका है। बैर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है, तो उसे शांत करने के लिए उसे कडल करने लगता है। वो एक गन भी लेकर आता है जिससे वो अपने आप को मारने वाला था। वो फटाक से भाग के वॉशरूम में जाके दरवाज़ा लॉक कर देता है और निकी बाहर से बहुत ही डिमोनिक वे में उसे ओपन करने के लिए बोलती है। तो वो गन अपने मुँह में रख के अपने आप को मारने का ट्राई करता है, लेकिन वो नहीं कर पाता। तभी उसे उस पिल्स याद आती है, तो वो उस पिल्स को खाने लगता है और वो एक्चुअली में पिल्स को खा ही लेता है। लेकिन तभी अचानक से कुछ चीज़ें चेंज हो जाती है। बैर एकदम से चेंज हो जाता है। बैर अचानक से दरवाज़ा खोलकर बाहर जाता है और निकी को बहुत ही प्यार से देखने लगता है। वो निकी को ऐसे देखता है मानो कि वो उससे सालों से बहुत ही ज़्यादा प्यार कर रहा होता है। फिर ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। असल में निकी ने वो वन विश विलो से एक विश मांगी थी कि बैर भी उससे उसी की तरह प्यार करे।
तो वो दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं, किस करते हैं और साथ में बैठे रहते हैं। लेकिन तभी बेर की मौत हो जाती है, क्योंकि बेर ने वॉशरूम में वो सारी पिल्स खा ली थी। और जैसे ही बेर की मौत होती है वो विश टूट जाती है, और विश वाला कर्स अब टूट चुका था और निक्की अपने एक्चुअल और नॉर्मल रूप में वापस आ चुकी थी। वो इतनी सारी डेड बॉडीज़ अपने आसपास, सारा की डेड बॉडी, बेर की डेड बॉडी देखकर बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। बेचारी निक्की, उसे तो पता ही नहीं था उसके साथ क्या हो रहा है, और लास्ट में वो देखती है तो वो असल में डेड बॉडी से घिरी हुई होती है। उसे कुछ भी नहीं पता था कि उसके साथ ये सब क्या हुआ, और मूवी इसी नोट पर एंड हो जाती है। आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको ये मूवी कैसी लगी। सब लोग बोल रहे हैं कि 2026 की सबसे ज़्यादा हॉरर मूवी है, और एक्चुअली में जब आप ये मूवी देखेंगे तो आपको कुछ सीन्स देखकर ये एक्चुअली में हॉरर ही लगेगी, जैसे कोई डीमन इस मूवी में था।